हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल श्री श्याम मैथ्स अकेडमी। अब देखो अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। पिछले लेक्चर में अपन ने क्वेश्चंस किए थे, तो देखो इंपॉर्टेंट चीजें क्या है इसमें, वही क्या, एक तो आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज अच्छे से समझ में आनी चाहिए और दूसरा क्या, डायग्राम अच्छे से बनाना आना चाहिए। अगर लैंग्वेज आपको अच्छे समझ में आ गई तो आप डायग्राम बना सकते हो फिर। तो देखो करते हैं शुरुआत। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या है। फ्रॉम द टॉप ऑफ 20 मीटर हाइट पिलर। देखो क्या करना है, 20 मीटर हाइट का क्या है कि पिलर है। सबसे पहले एक पिलर लेगा आप, इसकी हाइट कितनी है 25 मीटर। अब क्या कर रहे हैं, फ्रॉम द टॉप यानी इसके टॉप से अपन क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, सही है। इस पिलर के टॉप से अपन क्या कर रहे हैं, एट द टॉप यानी किसके टॉप को, टावर ऑफ टॉप ऑफ टावर एंगल ऑफ इलेवेशन दे रखा अपने को, सही है। देखो वापस से देखो क्या है, अपने पास पिलर है, इसके टॉप से अपन क्या कर रहे हैं, इलेवेशन ले रहे हैं। किसका, देखो किसका ले रहे हैं, टावर के टॉप का, सही है। तो टावर का टॉप कौन सा होगा, पहले टावर मानो, तो टावर ये मान लेते हैं अपन, अंडरस्टैंड। तो अब देखो इसके टॉप से किसके टॉप को देख रहे हैं अपन, टावर के टॉप कहां पर, यहाँ पे, इसके टॉप को देखो, देखिए। बाद में क्या है, एंगल ऑफ इलेवेशन ऑफ सन इज सेम, एंगल ऑफ इलेवेशन। तो सबसे पहले एंगल ऑफ इलेवेशन कहां से देखेंगे अपन, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे सबसे पहले। अब देख कहां से रहे अपन, यहां से, तो यहां से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दो, तो ये ड्रॉ कर दी अपन। और देखो इसे भी बेस मान लेते हैं आधार, तो यहाँ पे भी ड्रॉ कर लो। यहाँ पे बात समझ आ गई कैसे क्या डायग्राम है। तो इसके बाद में क्या बोल रहा है उसने, एंगल ऑफ इलेवेशन ऑफ सन। सन मतलब देखो यहाँ पे मान लेते हैं अपन सन इधर, तो एंगल ऑफ सन यानी इलेवेशन दे रखा है यहां से, कितना दे रखा है, इज सेम है किससे, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ टावर। यानी इस पॉइंट से क्या है, इस टावर के टॉप का इलेवेशन और इसके फुट, टावर का फुट कौन सा, यही हो गया, इसके फुट का डिप्रेशन क्या दे रखा है, सेम दे रखा है। तो देखो समझो कैसे, यहां से तो इस टॉप का इलेवेशन हो गया, ये मान लेते अपन क्या, थीटा। अब यहां से अपन किसको देख रहे हैं, डिप्रेशन का मतलब किसको, नीचे देख रहे हैं, नीचे मतलब किसको देख रहे हैं, फुट यानी तल को देख रहे हैं, किसके, टावर के, बोला है ना। तो ये टावर का तल है, इसको यहां से देखो नीचे, और नीचे कहां से देखते हैं, वैसा कैसे देखते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन से। तो ये एंगल बन गया, वो कितना बन गया, थीटा। तो ये तो बोला है ये दोनों क्या है, सेम है। अगर ये 30 है तो ये भी क्या है, 30, अंडरस्टैंड। तो देखो फ्रॉम द टॉप ऑफ 20 मीटर हाइट पिलर, ये आ गया 25 मीटर हाइट का कोई पिलर आ गया। फिर क्या बोला इसने, यानी इसके अपन फ्रॉम यानी से क्या कर रहे हैं, इसके टॉप से क्या देख रहे हैं, एट द टॉप ऑफ टावर, टावर के टॉप को देख रहे हैं। तो टावर का टॉप आ गया ये, तो यहां से देख रहे हैं, मतलब यहां से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी। उसके बाद में क्या, एंगल ऑफ इलेवेशन, एंगल ऑफ इलेवेशन मतलब यहां से देख रहे हैं, मतलब ऊपर देख रहे हैं, ऊपर मतलब ये एंगल होगा फिर तो ये एंगल किसके इक्वल है, सेम है किसके, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट, फुट यानी तल ऑफ टावर, टावर का तल कहां पे है, जो हो गया। यहां से क्या कर रहे हैं अपन, नीचे देख रहे हैं, मतलब ये क्या आ गया, इसका डिप्रेशन आ गया। ये दोनों एंगल कैसे बोले उसने, सेम बोले। तो ये यहाँ तक की बात समझ आ गई है। देखो नेक्स्ट क्या, अब क्या करते हैं अपन, तो क्या बताना, देखो यहाँ पे इसमें हाइट बतानी, किसकी, टावर की हाइट बतानी है, टावर की हाइट बतानी है अपने को। तो देखो मैं यहां से बोल सकता हूँ क्या कि ये 25 मीटर हाइट की कोई बिल्डिंग है, तो यहां से यहां तक तो 25 होगा ना, सेम ही होगा या, तो यहां से यहां तक इसको क्या बोल देते हैं अपन, 25 मीटर। तो बताओ हाइट क्या हो जाएगी इसकी, अपन ये मान लेते हैं यहां से, देखो हाइट तो यहां से यहां तक टोटली होगी, तो ये यहां से यहां तक तो आगे कितनी 25, तो ये अपन मान लेते हैं, अरे नहीं दे रखी तो मान लो, मानने में क्या, तो क्या, तो टोटल हाइट कितनी होगी इसकी, एच बोल सकता हूँ मैं इस पूरी को। तो टोटल हाइट कितनी होगी टावर की, 25 प्लस ये हो गई, अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे अक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर दो तो हाइट आ जाएगी टोटल। तो अक्स की वैल्यू निकालना कैसे है, अब देखो एंगल कौन कौन से दे रखे, दो एंगल दे रखे, मतलब दो ट्रायंगल काम में आएंगे।
ये तो श्योर है। तो देखो ये आ गया अपना, इसको नाम दे दो पहले ए बी सी डी ई। तो ये ट्रायंगल ले लेते हैं एक तो, और देखो एक ये ले ले। अब देखो मैंने क्या कहा था, ये डिप्रेशन इसे आप किसमें चेंज कर लो, इलेवेशन। देखो डायरेक्टली यहाँ से भी सोल्व हो सकता है, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जनरली अपन इसमें किसमें चेंज कर लेंगे, इलेवेशन में। तो इसको इलेवेशन में चेंज कर दो। तो अपने पास दो ट्रायंगल हो गए, क्या दो एंगल हो गए, एक तो ये हो गया और एक ये हो गया, सही है। अब दो ट्रायंगल, तो क्या यहां से आपको वैल्यू निकालनी है। तो देखो वैल्यू कैसे निकाले अपन, क्या अक्स चाहिए आपको, तो आपको बताया है दो एंगल दे रखे तो दो ट्रायंगल काम में आएंगे, तो दोनों ले लो काम में। क्या देखो सबसे पहले ये ले लेते हैं अपन फर्स्ट। तो यहां से क्या हो जाएगा, देखो हमेशा एक बात ये और ध्यान रखना आप, क्या कि थीटा को ना दो सिक्योरिटी गार्ड चाहिए हमेशा। थीटा को क्या चाहिए, दो सिक्योरिटी गार्ड हमेशा तैनात रहने चाहिए उसके पास, सही है। तो देखो थीटा के पास एक तो ये रहा अक्स, एक तो मिल गया। अब एक नहीं है तो एक की भर्ती करवा दो, नहीं तो कर दो, क्या मान सकते हैं। अरे मानना तो अपने आदमी है, यानी थीटा को दो आदमी चाहिए, अंडरस्टैंड। जैसे इस थीटा को भी दो आदमी चाहिए तो इसको भी दो आदमी चाहिए। तो दो आदमी, इसकी एक आदमी तो है एक्स और एक आदमी ये मान ले पर नीचे वाला, तो मान लेते इसको क्या वाई मान लेते, मान सकते हैं ना। तो बताओ ये वाई, तो ये भी क्या, अरे इतना ये तो सेम ही तो है, तो ये भी क्या हो गया, तो यहाँ पे भी थीटा को दो आदमी मिल गए क्या। तो अब सोल्व कर दो। ये बात ध्यान रखना आपको हमेशा, थीटा के क्या दो आदमी होने चाहिए, और करने का मतलब क्या है, यानी दो वैल्यूज होनी चाहिए अपने पास। तो दो वैल्यूज देखो ये ही मिल गई, ये मिल गई, तभी तो अपन लगा देते हैं, फिर फॉर्मूला कोई से भी अप्लाई कर देते हैं। तो बताओ देखो ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल, ये भी हो गया। तो लिखो देखिए कौन सा ले रहे हैं अपन, सबसे पहले ऊपर वाला ले लो। तो ट्रायंगल का नाम क्या, ए बी सी में, देखो क्या ए बी ई में, ए बी ई में, यही तो है। तो बताओ देखिए क्या इसमें क्या क्या है, देखो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया बेस। तो क्या लग सकता है टेन थीटा, तो मैं बोल सकता हूँ क्या टेन थीटा इक्वल क्या हो गया, परपेंडिकुलर क्या है एक्स, बेस क्या है वाई, अंडरस्टैंड। तो देखो अब क्या यहाँ पे तो अपन किसकी वैल्यू नहीं रख सकते, ना तो अपने पास थीटा की वैल्यू है, ना एक्स की है, ना वाई की है। तो ऐसा कैसे रहने दे, अब वैल्यू नहीं है तो ऐसा कैसे रहने दे, इसको नाम दे दो इक्वेशन बस। अब नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट ट्रायंगल कौन सा, ये वाला। तो इसका नामकरण क्या होगा, नामकरण कर दो, इसका क्या है, इसका बी सी डी, बी सी डी। तो बताओ देखिए इसमें क्या वही टेन थीटा लग जाएगा, ये क्या हो गया परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया, तो लगा दो टेन थीटा इक्वल क्या हो गया, परपेंडिकुलर क्या हो गया इसका 25, और बेस क्या हो गया इसका वाई। तो देखो अब यहाँ पे भी ना तो थीटा की वैल्यू है ना वाई की वैल्यू है। तो देखो अब कैसे निकाले अपन, क्या चाहिए अपने को, एक्स की वैल्यू चाहिए। तो आपको यहाँ से देखो दोनों इक्वेशन में सेम चीज दिखी क्या कुछ, क्या टेन थीटा दोनों सेम है। तो अपन ये बोल सकते हैं कि यहाँ से या तो टेन थीटा की वैल्यू इसमें पुट कर दो, या फिर यहाँ से इसमें पुट कर दो। दोनों इक्वेशन में किसी में भी उठा के पुट कर दो, या फिर ये बोल दो कि एलएचएस अगर बराबर है तो आरएचएस भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो अपन बोल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से देखो क्या यहाँ से वैल्यू उठा के पुट कर दो, इसमें टेन थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो तो क्या हो गया 25 अपॉन वाई इक्वल क्या हो गया एक्स अपॉन, देखो नीचे नीचे सेम है तो कैंसिल हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 25, अंडरस्टैंड। अब अपना क्वेश्चन क्या था, क्या बतानी है, टावर की हाइट। तो हाइट क्या निकाली थी अपन ने 25 प्लस एक्स होगी। अरे ये 25 यही तो चाहिए थी अपने को, ये मिल गई। तो बताओ टोटल हाइट कितनी हुई 25 तो ये थी और 25 हो रहा है, तो कितनी होगी टोटल। वैसे डायरेक्ट भी बता सकते हैं ना, क्योंकि वो डिप्रेशन और एलिवेशन सेम थे, तो डिप्रेशन की दे के 25 तो एलिवेशन भी 25 भी होगा। हाँ अंडरस्टैंड। तो ये समझ में आ गया यहाँ तक कैसे क्या निकालना शुरू करना है, डायग्राम अच्छे से समझ आना चाहिए। फिर तो दो एंगल्स दे रखे तो दो ट्रायंगल काम ले लो, वहां से वैल्यूज निकालो। तो नेक्स्ट देखो नीचे वाला, द स्लोप ऑफ ए हिल मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो देखो सबसे पहले क्या बनाना है, हिल, सही है, हिल मतलब पहाड़ी। तो देखो मैंने आपको बताया था कैसे बनाएंगे, हमेशा ऐसे बना लेंगे, सही है। अब देखो क्या बोला इसने
स्लोप ऑफ ए हिल, स्लोप का मतलब कौन सा हो गया, ढाल, ढाल कौन सा हो गया इसका, ये ढाल हो गया क्या, ये ढाल हो गया इसका। तो देखो क्या, स्लोप ऑफ ए हिल, मेक यानी बना रहा है, बना रहा है क्या, एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, एंगल बना रहा है 60 डिग्री, किसके साथ, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो इसकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस मान लेते हैं, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस मान लो, अंडरस्टैंड। तो क्या ये स्लोप हो गया और ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो गई, तो कितना एंगल बना रहा है दोनों के बीच में, यहां तक की समझ में आ गई बात, 60 डिग्री तक। अब देखो आगे क्या है, इफ टू रीच एट द टॉप 500 मीटर डिस्टेंस हैव टू कवर्ड, इसका मतलब क्या है कि अगर अपने को क्या इस हिल के टॉप पर पहुंचना है, बोला है ना इसने, क्या रीच एट टॉप, यानी टॉप पर पहुंचना है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, 500 मीटर डिस्टेंस हैव टू कवर, यानी कवर करनी पड़ेगी, कितनी दूर चलना पड़ेगा अपने को, 500 मीटर दूर अपने को चलना पड़ेगा, सही है। तो चलेंगे कहां से, यहां से स्टार्ट करें अपन नीचे से, तो नीचे से यानी आपको करने का मतलब है इनडायरेक्टली ये लेंथ दे देगी आपको, अरे यहां से टॉप तक अपन चलेंगे तो कितनी दूर चलेंगे, 500, तो ये आपको ये बोल दिया है कि ये लेंथ कितनी है आपके पास, 500 मीटर। अब क्या पूछा है इसमें, देखो हाइट ऑफ हिल, यानी पहाड़ी की क्या बतानी है आपको, हाइट बतानी है। और मैंने आपको बताया था कि हाइट हमेशा कैसे नापी जाती है, परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर कैसे नापेंगे, अरे टॉप की हाइट नापनी है ना अपने को, तो टॉप से ही परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ना, इसकी तो हाइट जी टॉप की, तो यहां से एकदम जस्ट सीधी लाइन ये परपेंडिकुलर हो गया, तो ये क्या है इसकी हाइट, ये क्या है इसकी हिल की हाइट आ गई h। तो देखो थीटा के पास दो आदमी मिल गए, थीटा के दो आदमी ये और ये, तो जब भी दो आदमी मिल गए तो अब तो आसानी से अपन निकाल सकते हैं मिले, तो लगा दो कौन सा, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, नाम दे दो इसको ABC। तो ट्रायंगल ABC में इन ट्रायंगल ABC, देखो क्या हो गया, इसके सामने वाले परपेंडिकुलर हो गया, देखो हमेशा ही टेन नहीं लगेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। देखो ये क्या हो गया परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया हाइपोटेनस, 90 के सामने हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस किस में आता है, साइन थीटा में। तो लगा दो साइन थीटा इक्वल परपेंडिकुलर कितना देर का है h, और ये कितना देर का हाइपोटेनस 500, तो साइन थीटा इक्वल टू यहाँ पे साइन थीटा कितना है 60 डिग्री है, h अपॉन 500, 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 इक्वल h अपॉन, अब क्या करवा दूं, h की वैल्यू चाहिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो कितना हो गया 2h इक्वल 500 √3, h की वैल्यू चाहिए दे जाएगा किसमें, डिवाइड में, मल्टीप्लाई में डिवाइड चला गया, तो कितना हो गया 250 रूट, ये क्या हो गया आपके पास, क्या मिल गई, इसकी क्या मिल गई, हिल की क्या मिल गई, हाइट मिल गई, अंडरस्टैंड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो 11th क्वेश्चन क्या है, ए टावर इज वर्टिकल प्लेस्ड ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन, सही है, क्या दे रखा है, एक टावर है वर्टिकल प्लेस यानी वर्टिकल स्थित है वो, किस पे, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन ये मान लेते हैं अपन, उस पे टावर, वर्टिकल टावर ये हो गया वर्टिकल खड़ा, अंडरस्टैंड, यहां तक बात समझ आ गई। इसके बाद में देखो क्या है, इफ एंगल ऑफ इलेवेशन ऑफ सन इज 30 डिग्री एंड लेंथ ऑफ शेडो ऑफ टावर इज 45, देखो यहां से ये देखो पहले आप, लेंथ ऑफ शेडो कितनी दे रखी है उसकी 45, किसकी दे रखी है, टावर की, टावर की शेडो कहां पर बन रही है, इस साइड में, तो ये साइड ये शेडो इसकी, तो ये कितनी दे रखी है अपने, कितनी है ये 45 मीटर, अंडरस्टैंड। अब देखो इलेवेशन कौन सा दे रखा है, इफ एंगल ऑफ इलेवेशन ऑफ सन इज 30, मतलब देखो, मतलब इसकी छाया इधर पड़ रही है, मतलब सन इधर होगा, और मैं आपको बताया था जबकि सन एंगल ऑफ इलेवेशन ऑफ सन दे रखा हो तो हमेशा क्या लेंगे, टॉप को लेंगे हमेशा, जो भी आपको दे रखा है टॉप, देखो यहां से अपने को इलेवेशन दे रखा है, इसके टॉप का कितना डिग्री 30 डिग्री दे रखा है, अंडरस्टैंड। देखो थीटा के लिए दो आदमी चाहिए मैंने, एक तो 45 है, तो इसको क्या माने, देखो क्या फाइंड आउट करनी है इस पे, हाइट, तो हाइट ये h मान लेते हैं, तो थीटा के लिए दो आदमी मिल गए, तो अब तो देख लेंगे इसे, तो देखो ट्रायंगल का नाम दे दो क्या, ABC, तो इन ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा, देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है,
तो इसे आप राइट एंगल ट्रायंगल लिख दो ना ऐसे डायरेक्ट, ये छोटा साइन हो गया ना राइट एंगल ट्रायंगल। नाउ देखो क्या हो गया, टेन थीटा की क्या दे रखा है 30 डिग्री इक्वल क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है एच, बेस क्या है 45। तो क्या हो गया, टेन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 इक्वल एच अपॉन 45। तो यहां से क्या करवा दूं मैं, एच की वैल्यू चाहिए तो क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं ऐसे, तो क्या आ गया h√3 इक्वल 45। एच की वैल्यू क्या आ गई, डर जाएगा इसमें डिवाइड में, तो क्या करें अब √3 नीचे आ गया, तो क्या रेशनलाइज कर दो √3 और √3, तो क्या आ गया 45 √3 डिवाइड बाई, तो इसको कैंसिल कर दो, कितना आ गया 15√3 मीटर। अंडरस्टैंड। तो ये क्या आ गई, इसकी टावर की हाइट आ गई। देखो वापस देखो क्या है, ए वर्टिकल टावर प्लेस्ड ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन ये आ गया, ये टावर आ गया वर्टिकल सीधा। अब क्या बोला, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन इज 30 डिग्री, मतलब क्या कि किसी पॉइंट से एलिवेशन का मतलब क्या देखेंगे अपन, ऊपर देखना है, और सन आ जाए ना, तो सन का मतलब क्या टॉप को देखना है अपने को, सही है। तो ये एलिवेशन आ गया कितना 30 डिग्री। शेडो की देखिए अपने को, लेंथ ऑफ शेडो ये कितनी है 45, ये तो बन रही है इसकी शेडो, अरे छाया ऐसे ही तो बनती है, अपन जैसे करे तो अपनी छाया अपने से जस्ट से पैरों से तो निकलती है ऐसे सीधी, तो ये इसकी शेडो आ गई। तो अपने को हाइट बतानी है, तो देखो ये दो से काम ले लिया अपन ने क्या tan थीटा, तो यहाँ से वैल्यू पुट कर दी। क्वेश्चन नंबर 12 में देखो क्या है, द अपर पार्ट ऑफ ए ट्री इज ब्रोकन बाय विंड स्ट्रॉम, यानी आंधी या तूफान से क्या होता है, एक पेड़ है, एक ट्री यानी एक पेड़ है, वो क्या उसका अपर पार्ट क्या हो जाता है ब्रोकन यानी टूट जाता है। तो अपन पेड़ लेते हैं पहले, ये पेड़ मान लो, सही है। ये पेड़ क्या हो रहा है, आंधी या तूफान की वजह से टूट रहा है, तो अपन मान लेते हैं यहां से टूट रहा है ये, सही है, मान लेते हैं अपन यहां से ये टूटा, तो ये टूट के अब अपर पार्ट टूटेगा तो गिरेगा भी, फिर अब गिरेगा किधर, या तो इधर गिर सकता है या फिर इधर, तो अपन मान लेते हैं इस साइड पे गिर रहा है, तो इस साइड पे देखो कहां पे गिरेगा, ग्राउंड पे, तो अपन ग्राउंड को मान लेते हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन मान लेते हैं, ये ग्राउंड आ गया अपना बेस, तो ये गिरेगा, ये गिर के कहां पे पड़ेगा, ये यहाँ पे टच करेगा ग्राउंड को, अंडरस्टैंड। तो ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होगी क्या, अरे इक्वल तो होगी, यहां से गिर के यहाँ पे पड़ गए, और क्या है, तो देखो आगे क्या है, फिर क्या है, इट मैक्स, यह बनाता है क्या एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड, ग्राउंड के साथ क्या बनाता है 60 डिग्री, कौन बनाता है इट मैक्स, यानी यह कौन, जिसका ये टूटा हुआ पार्ट, टूटा हुआ पार्ट कौन सा, ये पेड़ का टूटा हुआ पार्ट ये है, ये ग्राउंड कौन सा, ये आ गया, ग्राउंड के साथ कितना एंगल बना रहा है 60 डिग्री, तो ये कितना देगा आपको 60 डिग्री, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट देखो क्या है, द डिस्टेंस फ्रॉम द बॉटम, द डिस्टेंस फ्रॉम द बॉटम, बॉटम कौन सा हो गया, बॉटम ऑफ ट्री, ट्री का बॉटम कौन सा हो गया, पेड़ है ये, इसका बॉटम है ये, यानी यहां से आपको डिस्टेंस दे रखी है, किसकी डिस्टेंस दे रखी है, टू द पॉइंट यानी वेयर द टॉप टच द ग्राउंड इज 10 मीटर, टॉप यानी क्या, इस पेड़ का टॉप, ये टूटा, इसका ये टॉप है, ये टॉप कहां पर गिरा, ये यहाँ पे गिरा गया, यहाँ पे टॉप क्या कर रहा है, टच कर रहा है ग्राउंड को, ग्राउंड यहाँ पे टच कर रहा है, तो यानी यहां से इसके बॉटम से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी दे रखी है आपको 10 मीटर, बस ये अंडरस्टैंड। तो यहां से यहाँ तक की आपको डिस्टेंस कितनी दी थी 10 मीटर। आपने क्या पूछा है इसमें, फाइंड द ओरिजिनल हाइट ऑफ ट्री, ओरिजिनल हाइट बतानी है, तो ओरिजिनल हाइट कौन सी है, ये पूरी है हाइट तो इसकी, तो अपन क्या मान लेते हैं, यहां से यहाँ तक की तो मान लेते हैं एक्स, और इसके बाद में अपन ये मान लेते हैं कि यहाँ से ये टूटा है ना, इसके ऊपर वाले पार्ट को मान लेते हैं क्या, यहाँ से यहाँ तक को वही मान लेते हैं। अब ये पार्ट टूटा है, ये गिर के यहाँ पे तो गिरा है, तो ये वही है, तो ये भी क्या है वही। अब देखो यहाँ पे तो दो चीजें पहले से ही है, तो अब अपन क्या करेंगे, अब देखो अपने क्या चाहिए, अक्स की भी वैल्यू चाहिए और वाई की भी, दोनों की चाहिए क्या, दोनों की चाहिए ना, अरे तभी तो अपन बोलेंगे टोटल दोनों को ऐड कर देंगे, अक्स की भी चाहिए और वाई की भी चाहिए। तो क्या करेंगे, एक बार तो क्या अक्स को ले लो और इसको ले लो, और एक बार यहाँ से एक्स मिल जाएगी, एक बार क्या कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे अपन, अंडरस्टैंड। समझ में आ गई ना कौन कौन से लेना है एंगल, ओ सॉरी एंगल क्या है ये, एक्स और वाई,
दोनों लेंगे तो दोनों की वैल्यू मिल जाएगी, दोनों की चाहिए अपने को। तो सबसे पहले कर दो, इसका नाम कर दो ए बी सी। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी क्या करते हैं, देखो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये क्या हो गया बेस, तो ले लो tan थीटा लग गया, और tan थीटा की जगह क्या है 60 डिग्री। tan 60 इक्वल परपेंडिकुलर कितना देगा x, और ये कितना देगा बेस 10। तो tan 60 की वैल्यू √3 इक्वल x। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देता हूँ मैं, तो x की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे डिवाइड कर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो डायरेक्ट बोल दो tan √। ये वैल्यू किसकी आ गई x की। अब किसकी निकालनी है, तो y काम में ले लो। y कौन कौन से ले लेंगे, ये और ये ले लें काम में। तो ये बताओ ये क्या है, इसके सामने वाला है, ये कौन सा है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस कौन सा होता है बताओ, तो मैं क्या लगा सकता हूँ इसमें, यहाँ से cos थीटा की वैल्यू कितनी देर की है 60 डिग्री इक्वल बेस क्या है 10 है, और क्या है हाइपोटेनस कितना इसका y है। अंडरस्टैंड। तो देखो cos 60 की वैल्यू 1/2 इक्वल 10 अपॉन y, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, y की वैल्यू कितनी आ गई 20। अब क्या करना है, इसकी क्या ओरिजिनल हाइट मतलब टोटल हाइट बतानी है अपने को, तो टोटल हाइट कैसे बताएंगे, या फिर ओरिजिनल हाइट मान लो, ओरिजिनल हाइट क्या हो जाएगी x प्लस वाई होगी ना। तो देखो क्या x क्या है 10√3 प्लस y क्या है 20। अब देखो इसने क्या बोला है यहाँ से कि √3 की वैल्यू आप रखनी है आपको 1.732, डायरेक्ट याद होनी चाहिए आपको, तो पुट कर दो देखिए यहाँ से, या फिर देखो यहाँ पुट ही कर दो आप तो डायरेक्ट। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं 10 इंटू 1.732 प्लस 20। तो यहाँ से देखो 10 से मल्टीप्लाई करो तो ये एक पॉइंट ना आगे खिसक जाएगा, तो क्या हो गया प्लस 20, तो कितना आ गया 37.32 मीटर। ये क्या आ गई पेड़ की ओरिजिनल हाइट। अंडरस्टैंड। देखो वापस से देख लो, ये कोई पेड़ था टोटल, हाँ भाई यहाँ से अपन ने मान लिया कि यहाँ से टूटा है, सही है, यहाँ से टूट गया गिर गया किधर इधर। अब पेड़ का टॉप कोण, ये टॉप किससे ग्राउंड से एंगल बना रहा है कितना 60 डिग्री, ये बन गया एंगल। अब देखो अपने को क्या बताना है, इसकी टोटल हाइट बतानी है, तो अपन ये x से ये तो, और एक ये y, अरे ये तो फिर कहां से निकाल सकते हैं, ऐसे तो ये ऐसे तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं y कितनी है, तो इस ट्रायंगल से निकाल सकते हैं, तो x निकाल लो, तो x और इसको ले लो, और y चाहिए तो इसको ले लो, तो फिर दोनों को ऐड कर दो, हाइट मिल जाएगी।